आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूं जिनका यूज आप चाहे तो ऑप्शन ट्रेडिंग में कीजिए, चाहे तो इंट्राडे ट्रेडिंग में कीजिए, या फिर चाहे जहां भी चार्ट्स बनते हैं आप वहां पर इन स्ट्रेटजी का यूज कर सकते हैं। इन स्ट्रेटजी के जरिए आप चार्ट में परफेक्ट एंट्री एंड एग्जिट पता कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको ट्रेडिंग के कुछ हैक्स भी बताऊंगा जिससे आपके टारगेट अचीव होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो हमारी जो सबसे पहली स्ट्रेटजी है इसमें हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यूज करेंगे। तो एक बार जल्दी से समझ लेते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है, क्योंकि उसके बाद ही आप इस स्ट्रेटजी को सही से समझ पाएंगे। अगर सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट वो पॉइंट होता है जहां पर जाने के बाद शेयर की प्राइस गिरना बंद हो जाती है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले शेयर की प्राइस गिर रही थी, लेकिन ये वाली जो रेंज आई है यहाँ पर जाने के बाद प्राइस और ज्यादा नीचे नहीं गिरी, तो ये एक सपोर्ट है। आप देख सकते हैं कि प्राइस यहीं पर मूव कर रही है लेकिन उससे नीचे नहीं जा पा रही है। अब ये तो हमने साइडवेज मार्केट का एग्जांपल देखा, एक बार अप ट्रेंड में भी देखते हैं कि किस तरीके से सपोर्ट बनता है। तो देखिए यहाँ पर शेयर की प्राइस बढ़ रही थी लेकिन बढ़ते बढ़ते गिरी, लेकिन उतना नहीं गिरी जितना पहले गिरी थी। तो यहाँ पर उसने अपना सपोर्ट लिया, उसके बाद प्राइस बढ़ी, फिर से गिरी, लेकिन जितना पहले गिरी थी उतना नहीं गिरी, उससे ऊपर जाकर ही उसने अपना सपोर्ट लिया। तो यहाँ पर उसका सपोर्ट था, तो हम क्या करते हैं कि जिस जिस जगह पर उसने सपोर्ट लिया ना उससे लगते हुए एक लाइन खींच लेते हैं। तो ऐसे जब हम एक लाइन खींचते हैं तो इसको ट्रेंड लाइन कहा जाता है। और क्योंकि यहाँ पर जाने के बाद प्राइस वापस बढ़ जा रही है तो इसलिए यह एक सपोर्ट है। और अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस वो पॉइंट होता है जहां पर जाने के बाद प्राइस ऊपर नहीं बढ़ पाती। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइस इस पॉइंट से ऊपर नहीं जा पाई है, फिर यहाँ पर भी सेम इसी रेंज से ऊपर नहीं जा पाई, और इस जगह पर इसका एक रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है। और अगर डाउन ट्रेंड की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि प्राइस इस रेंज को ब्रेक नहीं कर पा रही है। ये वाली जो रेंज है ये इसका एक रेजिस्टेंस है। तो यही होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब अगर हम अपनी स्ट्रेटजी की बात करें तो हमारी स्ट्रेटजी का नाम है 3 टच रेजिस्टेंस स्ट्रेटजी। इस स्ट्रेटजी में हम एक स्टॉक को तब बाई करते हैं जब शेयर की प्राइस 3 बार रेजिस्टेंस को टच करने के बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे देती है। ये 3 बार मिनिमम है, हो सकता है 4 बार टच करे, हो सकता है 5 बार टच करने के बाद ब्रेकआउट दे, लेकिन अगर 3 बार टच हो चुका है रेजिस्टेंस और उसके बाद उस रेजिस्टेंस को प्राइस ने ब्रेक कर दिया है तो यहाँ पर प्राइस के बढ़ने की चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइस ने सबसे पहले यहाँ पर एक रेजिस्टेंस को टच किया, उसके बाद दोबारा प्राइस ने बढ़ने की कोशिश की लेकिन इससे ऊपर नहीं बढ़ पाई, फिर दोबारा से प्राइस ने बढ़ने की कोशिश की लेकिन फिर से इससे ऊपर नहीं बढ़ पाई, और इसके बाद जब चौथी बार प्राइस इस रेजिस्टेंस के पास आई तो यहाँ पर उसने एक ब्रेकआउट दे दिया। और जैसे ही इसने ब्रेकआउट दिया उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें एक मूव देखने को मिला। अब ये मूव अगर आपको छोटा लग रहा है तो एक बार मैं आपको इसको मेजर करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये जो मूव है ये लगभग 170 पॉइंट का है और वो भी सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही। इस स्ट्रेटजी का जस्ट उल्टा होता है 3 टच सपोर्ट स्ट्रेटजी, जिसमें सब शेयर की प्राइस 3 बार अपने सपोर्ट को टच करने के बाद नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देती है। तो वहां पर प्राइस के गिरने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। तो आप वहां पर शॉर्ट सेल कर सकते हैं या फिर पुट ऑप्शन को बाई कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस जगह पर प्राइस ने सपोर्ट लिया है, फिर यहाँ पे दोबारा आने के बाद प्राइस ने सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से यहाँ पर प्राइस ने सपोर्ट लिया, फिर चौथी बार भी प्राइस ने सपोर्ट लिया, और इसके साथ 5th टाइम पर यहाँ पर प्राइस ने नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दिया है। और जैसे ही इसने ब्रेक डाउन दिया उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा मूवमेंट देखने को मिला है, जिसको भी अगर हम मेजर करें तो आप देख सकते हैं कि लगभग 215 पॉइंट का मूव है, जो कि सिर्फ 45 मिनट में मिला था। अब यहाँ पर आपके माइंड में हो सकता है कि क्वेश्चन आ रहा हो कि इस तरीके की लाइन हम खींच कैसे सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर आपको एक टूल देखने को मिल रहा है जो कि है ट्रेंड लाइन, या फिर इसकी जगह आप एक्सटेंडेड लाइन टूल का यूज भी कर सकते हैं। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखो यह जो स्ट्रेटजी है तो मैंने आपको एक ऐसी जगह ढूंढ के बताई है जहां पर वह काम कर रही है। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स भी होंगे जहां पर स्ट्रेटजी ने काम नहीं किया होगा और आपको एक फेक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो इसको कैसे अवॉइड करना है मैं वो लास्ट में बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। अब चलते हैं हमारी सेकेंड स्ट्रेटजी की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हो सकता है कि हमारी वीडियो को
आपको दोबारा कभी रिकमेंड ही ना हो। तो अब जो हमारी नेक्स्ट स्ट्रेटजी है, इसका नाम है ब्रेकआउट ट्रेडिंग। इस स्ट्रेटजी में क्या होता है कि जो शेयर की प्राइस है वो बहुत देर तक एक रेंज में ही मूव कर रही होती है, और उसके बाद जैसे ही वो अपनी रेंज को ब्रेक कर देती है, उसके बाद प्राइस भी बढ़ सकती है और घट भी सकती है। तो चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइस बहुत देर से एक रेंज में है। पहले प्राइस यहाँ तक बढ़ी, फिर यहाँ पे नीचे आई, उसके बाद वापस जहाँ पे पहले उसने अपना रेजिस्टेंस बनाया था उसी जगह पर उसने अपना रेजिस्टेंस बनाया, और उसके बाद प्राइस गिरी, फिर जहाँ पर पहले सपोर्ट लिया था उसी रेंज के आसपास सपोर्ट लिया है, और प्राइस बढ़ी, जहाँ पर रेजिस्टेंस बनाया था उसी रेंज के आसपास रेजिस्टेंस बनाया, फिर प्राइस गिरी और जहाँ पर पहले सपोर्ट बनाया था उसी जगह के आसपास फिर से सपोर्ट बनाया। ऐसे ही जब मिनिमम 3 बार प्राइस एक ही जगह से रेजिस्टेंस और एक ही जगह पर सपोर्ट बनाती है, उसके बाद अगर मान लीजिए प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देती है, तो वहां पर शेयर की प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं, और अगर इस तरीके से नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे देती है तो उसके बाद प्राइस के गिरने के चांसेस होते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्राइस ने अपने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है, और जहां पर पहले सपोर्ट लिया था उससे नीचे प्राइस आ गई है। तो इसका मतलब है कि प्राइस यहाँ से गिर सकती है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस बार प्राइस ने दोबारा से ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन वो इसके ऊपर नहीं जा पाई, और बाद में प्राइस बहुत तेजी से नीचे गिर गई। और अगर हम इसको मेजर करें तो आप देख सकते हैं कि यह एक बहुत बड़ा मूव था, जो कि लगभग 175-180 पॉइंट के आसपास का था, और वो भी सिर्फ 24 मिनट में ही। इसका एक दूसरा एग्जांपल आपको दूं तो यहाँ पर भी देख सकते हो कि प्राइस पहले गिर रही थी और उसके बाद बहुत देर तक एक ही रेंज में रही, जहां पर उसने सबसे पहले एक बार यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया और दूसरी बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है, तीसरी बार यहीं पे रेजिस्टेंस लिया है, नीचे भी आप देख सकते हैं कि बहुत बार उसने सपोर्ट लिया है, और इसके बाद आपको यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। और जैसे ही प्राइस ने इस रेंज को ब्रेक कर दिया, उसके बाद इसमें एक बहुत बड़ा मूव आया था, और वो मूव कितने पॉइंट का था चलिए ये भी देख लेते हैं। तो ये जो मूव था ये लगभग 100 पॉइंट का था, और वो भी सिर्फ 10 मिनट के अंदर। अब यहाँ पर आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि सही में ये एक जेन्युइन ब्रेकआउट है या फिर ये एक फेक ब्रेकआउट है। ये हमें कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए आपको इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आपको यहाँ पे वॉल्यूम लिखना है, और जैसे ही वॉल्यूम पे क्लिक कर देते हैं तो आपको नीचे की चार्ट में एक वॉल्यूम का सेक्शन दिखाई देगा। अब ये जो वॉल्यूम है ये अभी आपको नॉर्मली दिखाई दे रहा है। हमें कैसे पता है कि ये वाला वॉल्यूम ज्यादा है, ये वाला वॉल्यूम कम है? तो इसके लिए हम वॉल्यूम की सेटिंग में जाएंगे, और जाने के बाद यहाँ पर आपको वॉल्यूम M का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है। आपने इस पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप इस पे क्लिक कर देते हैं तो उसके बाद यहाँ पर वॉल्यूम के साथ साथ आपको एक लाइन भी दिखाई जाती है, जो कि वॉल्यूम की मूविंग एवरेज है। तो अगर आपको इस लाइन के ऊपर का वॉल्यूम दिखाई देता है तो इसका मतलब ये है कि ये एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और साथ में ब्रेकआउट भी हुआ, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस में आपको एक अच्छा खासा जंप देखने को मिला। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे कि जब प्राइस ने ब्रेकडाउन दिया था तो उस टाइम पर जो वॉल्यूम था वो अपने मूविंग एवरेज के ऊपर था, इसलिए ये एक जेन्युइन ब्रेकआउट था। तो जब भी आप ब्रेकआउट स्ट्रेटजी का यूज करेंगे या फिर आप 3 टच सपोर्ट एंड 3 टच रेजिस्टेंस स्ट्रेटजी का यूज करेंगे तो वहां पर अपने साथ में वॉल्यूम का यूज जरूर करना। लेकिन उससे पहले अगर आपको पूरा ट्रेडिंग बेसिक से सीखना है, जिसमें आप कैंडल स्टिक्स, चार्ट पैटर्न, रिस्क रिवॉर्ड, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये सारी चीजें सीख सकते हैं, और इसका आपको नोट्स चाहिए तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है। और डेली मार्केट अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। अब यहाँ पर एक बात और आपको क्लियर कर दूं कि जितने भी स्टॉक्स हैं उन सभी स्टॉक्स में आपको वॉल्यूम इजीली नजर आ जाएगा, लेकिन जितने इंडेक्सेस होते हैं जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिन निफ्टी हो गया, इनके इंडेक्स वाले चार्ट में आपको वॉल्यूम दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इंडेक्स को बाई सेल नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके फ्यूचर्स को बाई एंड सेल किया जा सकता है। तो अगर आप बैंक निफ्टी या निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आप इसके ऑप्शन या फ्यूचर चार्ट के वॉल्यूम में देख सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको ट्रेंड को लेकर कोई भी कंफ्यूजन है तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप इंडिकेटर में जाके सुपर ट्रेंड का यूज कर सकते हैं। अब ट्रेंड एक इंडिकेटर होता है जो कि आपको ट्रेंड बताता है। जैसे यहाँ पर वो बता रहा है कि ये अप ट्रेंड में है, यहाँ पर वो बता रहा है कि ये मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है, तो इससे आप ट्रेंड को इजीली कंफर्म कर सकते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर मैं आपको कुछ टिप्स बता देता हूँ जिससे आप गलत ट्रेड लेने से बच सकते हैं। तो सबसे पहली जो टिप है वो ये है कि जब भी आप इसके बेसिस पे ट्रेड लेते हैं तो यहाँ पर पहले जो भी कैंडल के क्लोज होने का वेट कीजिए, क्योंकि जब आप इस जगह पर होंगे और आपको आगे की कैंडल्स दिखाई नहीं देंगी
तब आपको पता नहीं चलेगा कि एक्चुअल में एक सही ब्रेकआउट है। हो सकता है कि प्राइस यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेकआउट देने के बाद तुरंत वापस बढ़ जाए और आपका लॉस हो जाए। ऐसा बहुत सारे केसेस में होगा। तो इनको अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना है, आपने पहले कैंडल को क्लोज होने का वेट करना है। जब कैंडल क्लोज हो जाती है उसके बाद आपको दिखाई देता है कि अभी भी मार्केट गिर रहा है, तो वहां आप यहाँ पे एंट्री लीजिए, जिससे अगर मान लीजिए पहले आपके 5 बार स्टॉप लॉस हिट होने थे तो अब 3 बार या 4 बार ही होंगे। दूसरा, अगर मान लीजिए कभी प्राइस गिरने के बाद इस तरीके से रिटेस्ट करती है और उसके बाद दोबारा से गिरती है, तो ये एक बहुत बड़ा सिग्नल होता है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है कि ये सही में प्राइस गिरेगी। तो जैसे यहाँ पर प्राइस गिरी, उसके बाद उसने दोबारा से जो कि पहले सपोर्ट था, अब ये इसका रेजिस्टेंस बन चुका है। इस रेजिस्टेंस को रीटेस्ट करने की कोशिश की लेकिन इससे ऊपर नहीं जा पाई। तो यहाँ पर हम कंफर्म हो सकते हैं कि अब बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि प्राइस यहाँ से नीचे गिरेगी। और आप देख सकते हैं कि उसके बाद प्राइस नीचे गिरी है। तो अगर कभी भी इस तरीके से रिटेस्ट होता है तो ये हमारे लिए और बेटर है। दूसरा, अभी ये जो एनालिसिस मैंने आपको करके दिखाया है, ये मैंने आपको सिंगल टाइम फ्रेम में करके दिखाया है। यानी ये मैंने 1 मिनट की कैंडल में एनालिसिस किया था, क्योंकि मुझे आपको चीजें समझानी थी। लेकिन जब आप एक्चुअल में ट्रेड लेते हैं तो वहां पर आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम में एनालिसिस करना होता है। जैसे कि 1 मिनट में एनालिसिस किया, उसके बाद 5 मिनट में एनालिसिस कीजिए, उसके बाद आप 15 मिनट में एनालिसिस कीजिए। और मल्टीपल टाइम फ्रेम में एनालिसिस कैसे करना है इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, तो जाके इस चैनल पे आप वो वीडियो भी देख सकते हैं।